Good morning, dear students. Today is our next class for previous year questions. ठीक है बेटा, अब देखो, अब ये जो क्लास है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर टोटली बेस्ड रहेगी। इस चैप्टर में हम इस क्लास में हम क्यूब एंड क्यूबॉइड के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, क्यूबॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्यूबॉइड। ठीक है, अब देखो ये जो आपको शेप दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। अब देखो ये जो पोर्शन होता है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक, यानी एफ से ई तक, इसको क्या बोलते हैं, लेंथ। ये क्या आती है, क्यूबॉइड की लेंथ। ठीक है, और ई से एच, ये क्या है हमारी ब्रेथ, ये क्या है ब्रेथ। ठीक है, एंड सी से एच ये हमारी क्या है, हमारे पास इसकी हाइट है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी हाइट। ठीक है, अब देखो क्यूबॉइड के अंदर हमको मेनली तीन चीजें हमारे को याद रखनी है, जिसके ऊपर हमारे पास मेनली क्वेश्चन रहते हैं। पहला हमारे पास क्या याद रखना है, इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल, क्या याद रखना बेटा, लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या होता है बेटा, 2 × L + B × क्या होता है, H। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट। ठीक है, क्या है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। दूसरी हमको क्या चीज याद रखनी है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा, 2 × LB + BH + HL। 2 × LB + BH + HL, where L is our length, B is our breadth and H is our height। ठीक है, और थर्ड वन इज अवर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, मेनली हमको इस क्यूबॉइड के अंदर तीन चीजें याद रखनी है, जो जिसके ऊपर हमारे पास मेनली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो L मीन्स लेंथ, L क्या डिनोट करता है बेटा, लेंथ। B क्या डिनोट करता है, ब्रेथ। एंड H क्या डिनोट करता है, हाइट। H क्या डिनोट करता है बेटा, हाइट। ठीक है, H क्या डिनोट करता है बेटा, हाइट। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × L + B × H। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है बेटा, बेटा इसके ऊपर मेनली हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्यूब। ठीक है, अब देखो क्यूब के अंदर क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्यूब। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अवर क्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब। ये क्या है, क्यूब। ठीक है, अब देखो वही चीज है, इसके अंदर देखो मेनली हमारे पास कितनी इसके फेसेस होते हैं, फेसेस कितने होते हैं क्यूब के, फेसेस, फेसेस ऑफ क्यूब कितने होते हैं, 6। तो इसके क्या होते हैं, फेसेस। ठीक है, वर्टिसेस कितने होते हैं हमारे पास, वर्टिसेस, वर्टिसेस ऑफ क्यूब, वर्टिसेस ऑफ क्यूब कितने होते हैं हमारे पास, अगेन वर्टिसेस ऑफ क्यूब हमारे पास कितने होते हैं, इसके 8। ठीक है, और एजेस कितनी होते हैं, एजेस क्या होता है बेटा, किनारे, एजेस ऑफ क्यूब, एजेस ऑफ क्यूब कितने होते हैं मेरे पास, एजेस कितने होते हैं इसके, 12। एज कितने होते हैं बेटा, क्यूब के 12। ठीक है, अगेन हमको तीन चीजें याद रखनी है, पहले तो इसका लेटरल सरफेस एरिया, और फिर टोटल सरफेस एरिया, एंड देन थर्ड वन इज अवर वॉल्यूम ऑफ अवर क्यूब। ठीक है, तो तीनों चीजें लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है वो, 4a²। क्या होता है वो, 4a²। क्या होता है बेटा, 4a²। दूसरा हमारे पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a²। 6a², 6a²। एंड थर्ड वन इज अवर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, a³ a³ वेयर a इज अवर क्या आती है, साइड, वेयर a इज अवर साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ
क्यूब, वेयर ए इज अवर साइड ऑफ क्यूब, वेयर ए इज अवर बेटा साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, यानी हमने क्या सीखा इस स्लाइड के अंदर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा a क्यूब। ठीक है, यही चीज अपने को याद रखनी है। फेसेस कितने होते हैं इसके 6, वर्टिसेस कितने होते हैं इसके 8, और एजेस कितनी होती है क्यूब की 12। ठीक है, अब देखो, अब करते हैं इसके क्वेश्चन, इनके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या निकालना है बेटा अपने को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, क्या होता है बेटा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, वेयर a इज अवर साइड, a इज अवर, a क्या है हमारे पास साइड, a क्या है हमारे पास साइड। अब a की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a इज टू में 6 सेंटीमीटर, ये क्या है मेरे पास गिवन है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे को क्या निकाला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 6 इंटू ए स्क्वेयर, यानी 6 का स्क्वेयर। ठीक है, 6 इंटू 6 का स्क्वेयर, तो इसको हम कैसे करेंगे 6 इंटू में 6 इंटू में 6। ठीक है, 6 इंटू में 6 इंटू 6, यानी 6 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 36 6 जा 216, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मेरे को क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक whose length is 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 10.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट क्या है मेरे पास 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या है, किस शेप की है, अगर तीनों साइड से अलग अलग दिख रही है तो वो क्या है इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है बेटा, L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी किसके इक्वल होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो लेंथ कितनी दे रखी है L 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ कितनी दे रखी है मेरे पास, B की वैल्यू कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट H की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 9, क्या दे रखी है H की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीनों को इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, इसके तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कैसे आ जाएगा बेटा 22.5 मल्टीप्लाई का 10.5 मल्टीप्लाई का 9। ठीक है, 22.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 9, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 10.5 की मल्टीप्लाई करो 9 के साथ तो क्या आएगा, देखो 22.5 मल्टीप्लाई का 9 5 45 और 94.5, यानी मेरे को मल्टीप्लाई करना है 22 को 22.5 को 94.5 से। अब देखो अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, 95 की मल्टीप्लाई 22 से कर दो, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19 और 5 दूनी 10। ठीक है, 9 9 दूनी 18 19 20, यानी अप्रोक्सीमेट 2090, यानी मेरे पास जो आंसर आ रहा है किस इसके नजदीक कौन सा दिख रहा है तुमको, मेरे पास क्या आएगा 2126.25, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो तुम, तो इसका आंसर क्या आएगा
2126.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई की तो मेरे पास क्या है 2126.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए टैंक इज 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाइट, हाउ मच वाटर कैन इट होल्ड। अब देखो ये मेरे पास क्या देखा, क्या दे रखा है मेरे पास, एक टैंक है जो कितने मीटर लंबा है, 5 मीटर तो लंबा है, और 4 मीटर वाइड है, और 3 मीटर हाइट का है। हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, तो वो कितना वाटर होल्ड कर सकता है, ये अपने को निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ टैंक। लेंथ ऑफ टैंक कितनी है हमारे पास, 5 मीटर। क्या देखा बेटा, 5 मीटर। ठीक है, अब वाइड का मतलब ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ टैंक, ब्रेथ ऑफ टैंक कितनी दे रखी है बेटा, 4 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, अब हाइट ऑफ टैंक कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ टैंक, हाइट 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 ऑफ टैंक, हाइट ऑफ टैंक, हाइट ऑफ टैंक कितनी दे रखी है बेटा, 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ टैंक कितनी दे रखी है, 3 मीटर। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है इसका, हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, तो इसका मतलब इसकी हमको क्या निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या जाएगी, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या जाएगी बेटा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालनी है, यानी क्या जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ टैंक किसके इक्वल आएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू उसके अंदर पुट कर देते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई का 4 मल्टीप्लाई का 3, 5 मल्टीप्लाई का 4 मल्टीप्लाई का 3, तो 4 तिया 12, 12 5 60, यानी 60 मीटर क्यूब। क्या जाएगा मेरे पास इसका आंसर, 60 मीटर क्यूब, 60 मीटर क्यूब। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 60 मीटर क्यूब, 60 मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यानी अब हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, इसका मतलब हमको क्या निकालनी है, उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम, क्या निकालना है इसका, वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स हुज लेंथ इज 11.05 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या दे रखी है 5.05 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी दे रखी है 1.03 सेंटीमीटर। यानी वॉल्यूम ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू में, यानी वो किस शेप का होगा, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग दे रखी है तो इसका मतलब वो क्यूबॉइड शेप का होगा, इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ, इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा मेरे पास, L इंटू बी इंटू एच, यानी L लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब L की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास, 11.05 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास 5.05 सेंटीमीटर, और हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास 1.03 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यूज के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स किसके इक्वल आएगा बेटा 11.05 मल्टीप्लाई का 5.05 मल्टीप्लाई का 1.03। ठीक है, 11.05 मल्टीप्लाई 5.05 इंटू 1.03, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसमें हम क्या लेंगे, देखो वैसे मल्टीप्लाई करना काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, तो हम क्या लेते हैं, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं, नियरली अबाउट 11 के। ठीक है, और इसको हम 5 के इक्वल मानते हैं, और इसको 1 के इक्वल मानते हैं। ठीक है,
अब देखो इसके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, देखो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 11 5 जा 55 इंटू 1 यानी 55 आएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन जो है वो 55 के नजदीक दिख रहा है। अब देखो ये तो 55 से छोटा है, जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, 55 से ग्रेटर आएगा। क्या आएगा, 55 से कुछ ना कुछ ग्रेटर। अब देखो ऑप्शन नंबर ए की तरफ अगर देखें तो वो हमारे पास क्या दे रखा है, 54.38 है, 54.38। ठीक है, अब 54.38 तो 55 से छोटा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, गलत। अगर ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखें, ये तो 55 से काफी बड़ा है, क्योंकि हमारे पास फ्लक्चुएशन किस में आएगा, 0.05 और 0.05 और 0.03 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, तो ये काफी दूर है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। और 55 से 64 पॉइंट समथिंग ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है 55 से, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी हमारे पास क्या है, गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, क्योंकि अगर हम 11.05 की मल्टीप्लाई 5.05 के साथ करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई 1.03 के साथ करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 57.48। 57.48। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको है ना ये एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं देखनी, ठीक है, तुमको ये देखना है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसमें हम क्या लगाएंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या लेनी है अपने को, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए हमको ये दिखा कि वो 55 से ग्रेटर देन होगी, तो बाय ऑप्शन से, बाय ऑप्शन हमने क्या देखा, ऑप्शन नंबर बी, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 57.48, 57.48 सेंटीमीटर क्यूब, 57.48 सेंटीमीटर क्यूब इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, यानी साइड को हम क्या मानते थे, ए, यानी ए की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है बेटा, 6 सेंटीमीटर के। ए की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 6 सेंटीमीटर के। ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे को क्या निकाली, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो अभी हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, ए क्यूब, क्योंकि क्यूब के अंदर सारी साइड्स बराबर होती हैं, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, देन ए इंटू में ए इंटू ए, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल आएगा, ए क्यूब। यानी हम क्या करेंगे, 6 इंटू में 6 इंटू में 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ ए क्यूबिकल पॉन्ड हुज वॉल्यूम ऑफ 729 मीटर क्यूब। अब मेरे पास देखो एक क्यूबिकल पॉन्ड है, ठीक है, अब उसकी वॉल्यूम है वो किसके इक्वल दे रखी है, 729 मीटर क्यूब। अब देखो क्यूबिकल पॉन्ड है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी क्या होता है, ए क्यूब। अब ए क्यूब की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल दे रखी है, 729, 729। ठीक है, अब ये चीज तो मेरे पास क्या है, गिवन है, क्या ये चीज मेरे पास गिवन, ये चीज मेरे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को क्या निकालनी है, इसकी डेप्थ निकालनी है, डेप्थ क्या निकालनी है, एक टाइप से इसकी हाइट, क्या निकालनी है, इसकी हाइट। ठीक है, वो चीज मेरे को निकालनी है। ठीक है, डेप्थ का मतलब क्या होता है, गहराई। अब देखो उसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो क्यूबिकल है हमारे पास तो इसकी सारी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो क्यूब के अंदर क्या होता है, इन क्यूब लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू में हाइट। क्यूब में क्या होता है, एल इज इक्वल टू में बी इज इक्वल टू में हाइट, यानी लेंथ इज इक्वल टू में ब्रेथ इज इक्वल टू में हाइट, यानी क्यूब के अंदर तीनों साइड्स क्या होती है, बराबर होती हैं। तो हमारे पास क्या करेंगे, ए क्यूब इज में 729। अब मेरे को क्या निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, मेरे को क्या निकालनी है, ए की वैल्यू, यानी ब्रेथ, यानी मेरे को क्या निकालनी है, डेप्थ निकालनी है, इसका मतलब मेरे को क्या निकालनी है, ए, क्या निकालना है मेरे को, ए।
इसकी वैल्यू निकालनी है ए की, ठीक है। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट, ए क्यूब इज इक्वल टू में क्यूब रूट ऑफ 729, क्यूब रूट ऑफ 729, 729 क्यूब रूट ऑफ 729। अब देखो 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी इसको हमने क्या लिख दिया, 9 क्यूब। अब देखो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम देखो 9 का क्यूब कैसे लिख सकते हैं, अगर 9 इंटू मैं 9 कर दूं, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, 729 होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो क्यूब से ये इसकी क्यूब रूट कट गया, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आई, 9 मीटर, मीटर में है तो मीटर लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर में होगा तो हम क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, यानी डेप्थ ऑफ पॉन्ड कितनी आ जाएगी, 9 मीटर, 9 मीटर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द साइड ऑफ क्यूब इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड क्यूबॉइड विद डायमेंशन 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो मेरे को क्या निकालनी है, इसकी साइड ऑफ क्यूब। अब मेरे को देखो ये मेल्ट करके बनाया गया है। अब देखो एक क्यूब को और क्यूबॉइड को मेल्ट करके, एक क्यूब जो है वो क्यूबॉइड को मेल्ट करके बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, ए क्यूब, ए क्यूब, वेयर ए इज अवर साइड, वेयर ए इज अवर साइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है बेटा। अब देखो अब मेरे पास क्यूबॉइड के तो लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, तो लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, ये तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू, ब्रेथ की, और ये किसकी वैल्यू, हाइट की। अब ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल रख देंगे, ए क्यूब के। तो ये वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, ए क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू में 8 इंटू में 3 इंटू 8 इंटू में 9 सेंटीमीटर, यानी 9 8 जा 72 एंड 72 3 जा 72 3 जा कितना आ जाएगा, 72 इंटू में 3, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 216, यानी ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, क्यूब रूट ऑफ 216। अब 216 जो है किसका क्यूब होता है, 6 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू में क्यूब रूट ऑफ 3 और ये 6 का क्यूब, क्यूब से ये क्यूब रूट कट गया, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 6 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास साइड ऑफ क्यूब किसके इक्वल आएगी बेटा, ऑप्शन नंबर ए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए 6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रिक मेजर 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 15 by 2 centimeter, how many bricks will it required for a wall 25 meter long, 2 meter height and 3 by 4 meter thick, ठीक है। आप सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मेरे को कितनी ब्रिक्स चाहिएगी, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक दीवार है जो 25 मीटर तो लंबी है, 2 मीटर ऊंची है और 3 by 4 मीटर मोटी है। अब एक ब्रिक है वो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी रखी है, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 15 बाई 2 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या निकालनी है, द नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल से किसको डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक को, ठीक है। तो इसको नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे आएंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक,
ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल। अब सबसे पहले हमको क्या निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ वॉल। ऐसे हमको क्या निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल्यूम ऑफ वॉल कैसे आएगी बेटा, देखो सबसे पहले L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप की है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी अलग अलग दे रखे हैं, तो इसका मतलब वो वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू माई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है। आप देखो लेंथ ब्रेथ हाइट कितने दे रखी है, 225 मीटर लंबी है, 2 मीटर ऊंची है और 3/4 मीटर चौड़ी है। ठीक है। अब मीटर्स में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो लेंथ कितने दे रखी है इसकी, 25 मीटर। तो ये सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितने आएगी, 2500 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू में 100 सेंटीमीटर। ठीक है। ये तो हमारे पास क्या आ गई, लेंथ। अब ब्रेथ निकाल लेंगे तो कितनी आएगी, कितनी दे रखी है, 2 मीटर। ब्रेथ यानी थिकनेस 3/4 दे रखी है, तो 3/4 मल्टीप्लाई का 100, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, यानी 75 सेंटीमीटर। एंड थर्ड वन इज अवर हाइट। हाइट निकालने के लिए हमको क्या दे रखा है, हाइट 2 मीटर है, तो 2 मीटर, तो 2 × 100 कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मेरे पास लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई, तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। देखो पुट करो इसके अंदर, तो मेरे पास क्या आएगा, 2500 मल्टीप्लाई का 75 मल्टीप्लाई का 75 एंड देन मल्टीप्लाई का 200 मल्टीप्लाई का 200 एंड डिवाइडेड बाय, अब किससे डिवाइड करना है मेरे को, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कैसे आएगी, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वो भी क्या आएगी, L इंटू में B इंटू में H, L इंटू बी इंटू एच। तो वो क्या आएगा मेरे पास, 20 × 10 × 15/2, 20 × 10 × 15/2। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो, तो 20 × 10 × 15 अब देखो ये नीचे डिवाइड का तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई का हो जाएगा 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का 2 और लिख दो साथ में, मल्टीप्लाई का क्या लिख देंगे, 2। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई का 2। ठीक है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये तो पूरा ही चला गया। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब 15 5 × 75 हो गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मेरे पास क्या आएगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स किसके इक्वल आएंगी, 25 मल्टीप्लाई का 25। अब देखो 25 मल्टीप्लाई का 5 एंड मल्टीप्लाई का 200 कितने आएगा, 15 × 5 = 75। एक मिनट देख लेते हैं, वापस से कंफर्म कर लेते हैं, 2500। एक मिनट वो वापस से कर लेते हैं इस साइड। क्या आया था मेरे पास, नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हमने क्या किया था, देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2500 मल्टीप्लाई का ब्रेथ कितनी है 75 और हाइट कितने मेरे पास 200 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई का 15,
और ये डिवाइड का तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई का इंटू में 2, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 15 5 जा 15 5 75। अब तो ये नंबर ऑफ ब्रिक्स किसके इक्वल आएंगी, 1000 मल्टीप्लाई का 25, हमारे पास आंसर क्या आएगा 25,000। हमारे पास आंसर कितना आएगा बेटा 25,000, 25,000 क्या आएंगे 25,000। हमारे पास ऑप्शन नंबर दिस, ऑप्शन नंबर बी 25,000 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब देखो इसके जैसा एक क्वेश्चन और है, वो भी पहले हम कर लेते हैं। A big cube, each portion is 44 centimeter. Teeny cubes of 4 centimeter portion each are cut from that. Then how many teeny cubes will be formed that are surrounded by cubes of all sides? अब देखो एक मेरे पास क्यूब है, क्यूब है, अब उसकी जो साइड है वो कितनी दे रखी है, सॉरी एक मेरे पास क्यूब दे रखा बेटा, इस साइड कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर के क्यूब कट कट करने हैं, तो अब वो क्यूब कैसे बनेंगे, इसमें से अगर मैं 4 सेंटीमीटर की यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ हाइपोथेटिकली, ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी, नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो 44 अपॉन में 4, ठीक है, 44 अपॉन 4 11, ठीक है, यानी मेरे को एक क्यूब बनाना था, एक क्यूब बनाना था, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे 11, ठीक है। अब सबसे पहले देन हाउ मैनी टीनी क्यूब्स आर फॉर्म दैट आर सराउंडेड बाय क्यूब्स ऑफ ऑल साइड्स। अब मेरे को नंबर ऑफ क्यूब्स बताने हैं जो टीनी क्यूब से सराउंडेड हो। अब देखो अगर मैं ये वर्टेक्स या एजेस की बात करूँ, तो एजेस के जो क्यूब होंगे वो अदर क्यूब से सराउंडेड नहीं होंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, एजेस की जो साइड्स हैं उसको हम कट कर लेते हैं, यानी 4 सेंटीमीटर ऊपर से एंड 4 सेंटीमीटर नीचे से, क्योंकि यहाँ तो अदर क्यूब जो है वो सराउंडेड नहीं होंगे, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा 44 माइनस का 4 ऊपर से एंड 4 नीचे से, तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा 36 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगी इसकी 36 इंटू में 36 इंटू में 36। अब मेरे को नंबर ऑफ टाइनी क्यूब्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टाइनी क्यूब्स किसके इक्वल आएंगे 36 इंटू में 36 इंटू में 36 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर के चाहिए, तो 4 इंटू में 4 इंटू में 4, यानी नंबर ऑफ टाइनी क्यूब करने के लिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम को नंबर ऑफ टाइनी क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करने, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे, तो 4 9 एंड 4 9, तो हमारे पास कितने आएंगे 729 क्यूब्स। हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 729 क्यूब्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, अब पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कितना हो गया था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a block of wood in the form of
cube, its edge is 4 centimeter. Then how many rectangular pieces of side 20 centimeter times 20 centimeter times 5 centimeter times can be cut out from the block if there is a no wastage of food? तो मेरे को क्या निकालनी है बेटा? The number of rectangular pieces. तो मेरे को क्या निकालनी है? Number of rectangular pieces. क्या निकालना है मेरे को? Number of rectangular pieces. नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर पीसेस निकालने हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहले एक वुडन का ब्लॉक है तो वो किस शेप का? क्यूब शेप का है, ठीक है। तो उसकी एज यानी उसके किनारे की जो लेंथ दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड किसके इक्वल आएगा? ए क्यूब के। अब देखो ये कितने मीटर है? 4 मीटर है, ठीक है। और ये सेंटीमीटर के अंदर दे रखे हैं तो मीटर को सेंटीमीटर के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल होती है क्यूब के अंदर, तो 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है तो इसको हम 4 मीटर का क्यूब, ठीक है। 4 मीटर का क्यूब। अब 4 मीटर का क्यूब करेंगे तो 4 इंटू में 4। अब देखो ये सारे मीटर्स के अंदर हैं। ये किसके अंदर दे रखे बेटा? मीटर्स के अंदर। किसके अंदर दे रखे हैं? मीटर्स के। 4 मीटर इंटू में 4 मीटर इंटू में 4 मीटर के इक्वल। अब मीटर को सेंटीमीटर के अंदर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 1 मीटर इज गोस टू में 100 सेंटीमीटर। तो ये किसके इक्वल आएगा? 400 इंटू में 400 इंटू में 400, यानी 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड किसके इक्वल आ गया बेटा? 400 इंटू में 400 इंटू में 400, ठीक है। अब ऐसे ही हम है ना रेक्टेंगुलर पीस का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पीस, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पीस किसके इक्वल आएगा बेटा? अगेन L इंटू में B इंटू में H के इक्वल आएगा, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग दे रखी है। वो कितनी है? 20 इंटू में 10 इंटू में 5। तो 20 इंटू में 10 इंटू में 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 इंटू में 10 इंटू में 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे? अब मेरे को नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर पीसेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा ना? वॉल्यूम ऑफ वुड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पीस। इसके लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पीस। वॉल्यूम ऑफ वुड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पीस। तो ये वैल्यू उसके अंदर पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो तो वॉल्यूम ऑफ वुड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पीस। तो नंबर ऑफ पीसेस किसके इक्वल आएंगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ वुड हमारे पास क्या है? देखो वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ वुड किसके इक्वल है? 400 इंटू में 400 इंटू का देखो किसके इक्वल दे रखी है वो? 400 इंटू का 400 इंटू 400 एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पीस। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पीस, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पीस अपॉन में क्या लिखेंगे? 20 इंटू में 10 इंटू में 5। 20 इंटू में 10 इंटू में 5, 20 इंटू में 10 इंटू में 5। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2 2 जा 4, ठीक है। और 5 8 जा 40। तो हमारे पास क्या आएगा? 2 इंटू में 80 इंटू में 400, 8 दूनी 16। तो हमारे पास क्या आएगा? 160 इंटू में 400, 16 चौका 64, यानी हमारे पास किसकी इक्वल आएगा? ये 64,000 पीसेस। हमारे पास ये वॉल्यूम नंबर ऑफ पीसेस, टोटल नंबर ऑफ पीसेस किसके इक्वल आएंगे? 64,000। नंबर ऑफ
पीसेस किसके इक्वल आएंगे बेटा 64,000। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, 64,000 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, ए पॉन्ड इज 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर डीप, देन हाउ मच वाटर डज इट कंटेन। तो अगेन वही चीज है, मेरे को क्या निकाला है इसका, वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड। तो वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब, तो किसके इक्वल आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू में बी इंटू एच। अब एल की वैल्यू कितनी है 5, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 4 एंड हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5 मीटर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 5 इंटू में 4 इंटू का 25 अपॉन में 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 25 इंटू में 2, यानी हमारे पास किसके इक्वल आएगा 50 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब। यानी इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो वो हाउ मच वाटर डज इट इज कंटेन मींस इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू में बी इंटू एच, यानी 50 मीटर क्यूब। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज रिक्वायर्ड आंसर, 50 मीटर क्यूब। ठीक है, अगला देखो, ए पिट 50 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप इज डग, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द पिट। तो हमारे पास एक गड्ढा खोदा हमने और उसमें से इतनी मिट्टी हमने बाहर निकाल ली, 50 मीटर लॉन्ग वो फैल गई है और 40 मीटर वाइड एरिया में फैली हुई है और 1 मीटर गहरा वो गड्ढा है। ठीक है, यानी उस गड्ढे की डायमेंशन दे रखी है 50 मीटर लॉन्ग है, 40 मीटर वाइड है और 1 मीटर डीप वो गड्ढा है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट फ्रॉम द पिट, यानी उस गड्ढे में से कितनी हमने मिट्टी निकाल ली है, तो उसका उसका हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम। अब उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन वही है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम पिट, फ्रॉम पिट, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू में बी इंटू में एच, यानी लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। अब लेंथ कितनी दे रखी है 50 मीटर एंड हाइट कितनी दे रखी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है 40 मीटर एंड डीप यानी 1 मीटर है। अगेन सारी डायमेंशन सेम है, तो हम इसकी सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 1 मीटर मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा 5 2 जा 4 जा 20, तो 2000 मीटर क्यूब, 2000 मीटर क्यूब। तो हमने कितनी मीटर निकालनी है, 2000 मीटर क्यूब मिट्टी उसमें से, उस पिट में से हमने बाहर निकालनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, यानी 2000 मीटर क्यूब इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, अब देखो ये तो एक प्रॉपर्टी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो, ए सिलेंडर हैज 2 कवर सरफेस एरिया, नहीं, सिलेंडर के अंदर कवर सरफेस एरिया एक ही होता है, गलत है। कोन हैज 2 कवर सरफेस एरिया, ये भी हमारे पास गलत ऑप्शन है कि 2 सरफेस एरिया नहीं होते हमारे पास कोन के अंदर। सिलेंडर हैज 2 कवर सरफेस एरिया, सिलेंडर के अंदर भी एक ही कवर सरफेस एरिया होता है, 2 कवर सरफेस एरिया नहीं होते। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ए कोन हैज 1 कवर सरफेस एरिया एंड 1 फ्लैट बेस। तो ये हमारे पास बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारे पास जो कोन है इस शेप का होता है, ये इसका क्या है, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस, और ये इसका क्या है, कवर सरफेस एरिया। कवर सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल, वेयर एल इज अवर स्लैंट हाइट, वेयर एल इज अवर स्लैंट हाइट। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर सी डी इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि कोन के अंदर हमारे पास एक तो कवर सरफेस एरिया होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई आर एल, और फ्लैट सरफेस क्या है, ये नीचे वाला, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल की शेप का होता है तो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, ए सॉलिड क्यूबॉइड is formed by joining 3 solid cubes of side 4 centimeter each। ठीक है, find the volume of cuboid। अब देखो, अब मान लेते 3
क्यूबॉइड हमारे पास क्या है, 3 क्यूबॉइड, व्हेन 3 क्यूबॉइड आर जॉइन एज टू एज, एज टू एज, तो उसकी लेंथ क्या होगी, देन लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है वो, फिर अगर 3 क्यूबॉइड हमने एज टू एज ज्वाइन कर दिया तो उसकी लेंथ क्या होगी बेटा, ए प्लस ए, यानी 3 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि हमने वो एज टू एज ज्वाइन कर दिया तो उसकी लेंथ क्या होगी, 3 टाइम्स ऑफ ए, एंड ब्रेथ इज ए, ब्रेथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेथ सेम रहेगी, ब्रेथ ए एंड हाइट क्या होगी उसकी सेम, यानी ए के इक्वल ही होगी। ठीक है, हाइट क्या होगी, ए के इक्वल होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला, मेरे को क्या निकाला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा उस टाइम, 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू में ए इंटू में ए, 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, अब देखो ये सारी वैल्यू पुट कर दो, लेंथ किसके इक्वल आएगी, अब देखो 3 इंटू में 4, यानी किसके इक्वल आई, 12 सेंटीमीटर, ये किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर, एंड अगेन ये भी हमारे पास किसके इक्वल दे रखे है, 4 सेंटीमीटर। अब ये वॉल्यूम के अंदर पुट कर दो, तो 3 इंटू में 4 इंटू 4 हमारे पास क्या आएगी, 12 इंटू में 4 इंटू 4, 12 इंटू 4, 12 चौक 48, यानी 84 इंटू 4, 84 इंटू 4, 84 इंटू 4। ठीक है, 84 इंटू में 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 4 चौक 16, 8 चौक 32, सही है ना, 12 चौक 48, सॉरी 84 लिख दिया मैंने गलती से, 48 आएगा, 8 चौक 32 क्या आएगा, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 17, 18, 19, 192 सेंटीमीटर क्यूब, 192 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, अब देखो ये मैंने आपको बता ही दिया था, इसमें हमने क्या करा था, ये टाइनी क्यूब्स हैं, एक सबसे पहले क्यूब जो उसकी साइड कितने दे रखी है, 44 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब टाइनी क्यूब है वो 4 सेंटीमीटर पोर्शन के हमको काटने हैं, तो 4 सेंटीमीटर का गैप देके हम क्या कर देंगे, एक 4 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हम नंबर ऑफ लाइंस कितने आएंगे, 44 डिवाइडेड बाय 4, 11 लाइंस आएंगी। रिक्वायर्ड वॉल्यूम, यानी अब एज हमको वो वॉल्यूम, वो क्यूब्स निकालने हैं जो और क्यूब से सराउंडेड हो, उसके लिए हमने क्या किया, ऊपर से और नीचे से 4 सेंटीमीटर है ये, और ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी एजेस की जो क्यूब्स हैं उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि एजेस को टच करें, अदर क्यूब्स को वो टच नहीं कर रहे, तो 44 माइनस का 4 माइनस 4 36, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना रह जाएगा, 36 इंटू में 36 इंटू 36। तो नंबर ऑफ टाइनी क्यूब्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड क्यूब के वॉल्यूम को इस टाइनी क्यूब की साइड के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, 36 इंटू 36 इंटू 36 अपॉन 4 इंटू में 4 इंटू 4, तो हमारे पास कितने आएंगे, 729 टाइनी क्यूब्स आएंगे, 729 टाइनी क्यूब्स। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूबॉइड boxes whose side is 3 centimeter which can be accommodated with the cartoon whose dimension is 15 centimeter, 9 centimeter and 12 centimeter। तो हमको क्या निकालना है, अगेन वही जो पहले हमने किया था अभी, तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबिकल, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस
किसके इक्वल आएंगे हमारे पास बेटा? नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस निकालने के लिए, नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस निकालने हैं तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब उसकी साइड कितने दे रखी है? ए क्यूब होता है, तो 3 साइड कितने दे रखी है? 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 3 3 9 होती है 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो डायमेंशन है कार्टून के, तो वॉल्यूम ऑफ कार्टून कितनी आ जाएगी हमारे पास? L इंटू में B इंटू में H, तो 15 इंटू में 9 इंटू में 12 सेंटीमीटर। अब मेरे को नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कार्टून बॉक्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कार्टून बॉक्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स किसके इक्वल आएगा बेटा? देखो जरा, 15 इंटू में 9 इंटू में 12 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, तो क्या आएगा? 23 इंटू में 3 इंटू में 3 27। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9 कट गया, 3 5 ज़ा 15, 12 5 60 60। तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? ये नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स हमारे पास किसके इक्वल आएंगे? 60 के। तो हमारे पास नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स किसके इक्वल आएंगे? 60। तो 60 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, 60 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये पीपीटी समझ आई होगी। इसको वापस से देखना, जो क्वेश्चन समझ नहीं आया मेरे को वापस से आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको वापस से समझाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।